13 मई 2008 की रात जयपुर की सड़कों पर सायरन चीख रहे थे। हवा में धुएं की गंध थी और हर तरफ अफरा तफरी। कुछ ही घंटों में ये खबर पूरे देश में फैल गई कि राजस्थान की राजधानी में सिलसिलेवार धमाके हुए हैं। लेकिन उसी रात हजारों किलोमीटर दूर दिल्ली के एक सुरक्षित सरकारी परिसर में एक और सन्नाटा पसरा था। वहाँ मौजूद कुछ चुनिंदा अफसरों को पहले से पता था कि ये धमाके किसी बड़े तूफान की शुरुआत हैं और अगर वो एक चूक कर देते तो कुछ ही दिनों बाद देश की रेल पटरियों पर खून की ऐसी लकीर खींच सकती थी जिसकी कल्पना भी सिहरन पैदा कर दे। ये कहानी सिर्फ बम धमाकों की नहीं है, ये कहानी है उस ट्रेन ब्लास्ट प्लान की जिसे भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ ने चुपचाप नाकाम कर दिया। ये कहानी है उन गुमनाम अफसरों की जिनका नाम अखबारों की सुर्खियों में नहीं आया, लेकिन जिनकी सतर्कता ने सैकड़ों जानें बचाई। भारत में ट्रेनें सिर्फ परिवहन का साधन नहीं है, वे जीवन की धड़कन है। हर दिन करोड़ों लोग और परिवार से मिलने के लिए रेल पर निर्भर रहते हैं। यही वजह है कि आतंकवादी संगठनों के लिए ट्रेनें सॉफ्ट टारगेट मानी जाती हैं। भीड़ भाड़, खुला ढांचा और व्यापक दहशत फैलाने की क्षमता। 11 जुलाई 2006 मुंबई लोकल ट्रेन धमाकों ने देश को हिला दिया था। 180 से ज्यादा लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि संगठित और सुनियोजित आतंकी नेटवर्क अगर रेल तंत्र को निशाना बनाए तो परिणाम कितना भयावह हो सकता है। जांच में सामने आया कि इस साजिश के तार सीमा पार बैठे आतंकी संगठनों से जुड़े थे। यही वो पृष्ठभूमि थी जिसने 2008 में खुफिया एजेंसियों को और अधिक सतर्क बना दिया था, जिसका गठन 1968 में हुआ था। भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी है। इसका मुख्य काम है विदेशों में रहकर भारत की सुरक्षा से जुड़े खतरों की जानकारी जुटाना। ये एजेंसी खुलकर काम नहीं करती, ना ही अपने अभियानों का बखान करती है। इसकी सफलता अक्सर उसी में मानी जाती है कि देश को पता भी न चले कि कोई खतरा टल गया। 2008 की शुरुआत में रॉ को एक इंटरसेप्ट मिला। ये इंटरसेप्ट साधारण नहीं था, इसमें कोड वर्ड्स में बात की जा रही थी। लंबी दूरी, रात का सफर, दो शहरों के बीच अंधेरा। पहली नजर में ये शब्द किसी भी बातचीत का हिस्सा हो सकते थे, लेकिन प्रशिक्षित विश्लेषकों को इसमें पैटर्न दिखा। कुछ ही दिनों में दूसरी सूचना आई। नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे कुछ संदिग्धों की गतिविधियां बढ़ी थीं। इन लोगों का संबंध एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन से जोड़ा गया, जिसका नाम पहले भी कई हमलों में सामने आ चुका था, लश्कर-ए-तैयबा। ये जानकारी तुरंत मल्टी एजेंसी मीटिंग में साझा की गई और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी एक कमरे में बैठे थे। सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि कुछ होने वाला है, सवाल था जांच की दिशा जल्द ही ट्रेनों की ओर मुड़ गई। कारण साफ था, इंटरसेप्ट में रात का सफर और लंबी दूरी का जिक्र था। भारत में लंबी दूरी की ज्यादातर ट्रेनें रात में चलती हैं और अगर किसी ने भीड़ भाड़ वाली एक्सप्रेस ट्रेन को निशाना बनाया तो मौत का आंकड़ा सैकड़ों में जा सकता था। इसी बीच राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कुछ संदिग्ध गतिविधियां सामने आईं। स्थानीय पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कुछ किराए के कमरों में बाहरी लोग ठहरे हुए हैं जो अपना असली परिचय छुपा रहे हैं। जब उनकी गतिविधियों पर नजर रखी गई तो पाया गया कि वो बार बार रेलवे स्टेशनों के आसपास देखे गए हैं। ये संयोग नहीं हो सकता था। रॉ की टीम ने विदेशों में अपने स्रोत सक्रिय किए। पाकिस्तान और खाड़ी देशों में मौजूद नेटवर्क से पता चला कि एक बड़ा ऑपरेशन प्लान किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य भारत की आर्थिक और सामाजिक संरचना को झटका देना है। ट्रेन नेटवर्क इस लिहाज से आदर्श लक्ष्य था। इसी दौरान जयपुर धमाकों की घटना हुई। जांच में सामने आया कि हमलावरों का नेटवर्क देश के कई हिस्सों में फैला हुआ था। पूछताछ और इलेक्ट्रॉनिक डेटा की फॉरेंसिक जांच से ये संकेत मिला कि ट्रेन ब्लास्ट की तैयारी समानांतर चल रही थी। यहाँ से कहानी और गंभीर हो गई। खुफिया एजेंसियों को एक खास ट्रेन की जानकारी मिली। ये ट्रेन उत्तर भारत से मुंबई की ओर जाती थी और इसमें हर दिन हजारों यात्री सफर करते थे। प्लान ये था कि इसमें टाइम्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस रखे जाएं, जो अलग अलग डिब्बों में फटे। उद्देश्य था मैक्सिमम नुकसान और दहशत। लेकिन सवाल ये था कि बम कहाँ और कैसे रखा जाएगा। जांच में सामने आया कि स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बों को निशाना बनाने की योजना थी। ये डिब्बे सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाले होते हैं और सुरक्षा जांच अपेक्षाकृत कम सख्त होती है। रॉ ने ये जानकारी तुरंत रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और राज्य पुलिस के साथ साझा की, लेकिन ऑपरेशन को सार्वजनिक नहीं किया गया। अगर आतंकियों को भनक लग जाती तो वे योजना बदल सकते थे। एक रात संदिग्धों में से एक को चुपचाप हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उसने पहले कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उसे तकनीकी सबूतों से घेरा गया, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, लोकेशन डेटा, लेन देन, तो कहानी खुलने लगी। उसने स्वीकार किया कि बम पहले से तैयार हैं। उन्हें छोटे छोटे पैकेट में रखा गया है ताकि शक ना हो। ट्रेन में चढ़ने वाले लोग अलग अलग एक जगह से लिंक ना बने। ये सुनकर अफसरों के चेहरे पर तनाव साफ था। समय बहुत कम था। अगले 48 घंटे निर्णायक। देश के कई प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर गुप्त निगरानी बढ़ा दी गई। बम डिटेक्शन स्क्वाड सक्रिय कर दिए गए। कुछ पर्दे के पीछे आखिरकार एक स्टेशन पर संदिग्ध बैग मिला। उसमें प्रेशर कुकर में फिट किया गया इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस था। टाइमर सेट था, लेकिन सक्रिय नहीं किया गया था। अगर वो ट्रेन में पहुंच जाता तो परिणाम भयावह हो सकते थे।
इसके बाद एक एक कर कई और ठिकानों पर छापे मारे गए, विस्फोटक सामग्री और ट्रेन टाइम टेबल बरामद हुए। ऑपरेशन सफल रहा, ट्रेन ब्लास्ट प्लान नाकाम कर दिया गया। लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि देश के अधिकांश लोगों को कभी पता भी नहीं चला कि वो कितने बड़े खतरे से बच गए थे। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई विजय घोषणा नहीं, बस कुछ छोटे कॉलमों में संदिग्धों। जहां सफलता का मतलब है यही खुफिया एजेंसियों की दुनिया है, जहां सफलता का मतलब है शोर का ना होना। इस ऑपरेशन ने कई महत्वपूर्ण सबक दिए। खुफिया जानकारी का समय पर साझा होना जीवन बचा सकता है। आतंकवाद की साजिशें अक्सर बहुस्तरीय होती हैं। एक शहर में धमाका सिर्फ ध्यान भटकाने का तरीका भी हो सकता है। और तीसरा, सुरक्षा एजेंसियों की गुमनाम मेहनत देश की रीढ़ है। आज जब हम ट्रेन में सफर करते हैं तो शायद हमें ये याद भी नहीं रहता कि हमारी सुरक्षा के लिए कितनी परतों में काम होता है। निगरानी, विश्लेषण, समन्वय और त्वरित कार्रवाई। ट्रेन ब्लास्ट प्लान की ये कहानी सिर्फ एक असफल साजिश की दास्तान नहीं है, ये उस अदृश्य ढाल की कहानी है जो हर दिन हमारे चारों ओर तनी रहती है। और शायद अगली बार जब आप किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े हो, ट्रेन की सीटी सुने और सफर शुरू करें तो एक